चलिए आज बात करते हैं रामायण के बिल्कुल शुरुआती हिस्से की, यानी बालकांड की। यही वो किताब है, वो अध्याय है जो एक महानायक की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। असल में यहीं से सब कुछ शुरू होता है। पता है, ये पूरा महाकाव्य शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। ऋषि वाल्मीकि देवर्षि नारद से पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसमें ये सारे गुण हों। एक आदर्श नायक की ये तलाश ही हमारी कहानी की असली शुरुआत है। तो इस कहानी में हम 4 खास हिस्सों को देखेंगे। पहले समझेंगे कि दुनिया को एक नायक की जरूरत क्यों थी, फिर देखेंगे कि कैसे एक अनुष्ठान से 4 राजकुमारों का जन्म हुआ, उसके बाद जानेंगे कि कैसे एक योद्धा तैयार हुआ, और आखिर में वो परीक्षाएं जिन्होंने सब कुछ साबित कर दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि माहौल क्या था। उस नायक के जन्म से पहले दुनिया एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझ रही थी। तो सोचिए, उस वक्त दुनिया पर एक नहीं बल्कि दो बड़े संकट मंडरा रहे थे। एक तरफ था ब्रह्मांडीय संकट, मतलब रावण का आतंक। उसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि देवता भी उसे नहीं हरा सकते थे। और दूसरी तरफ था एक राजकीय संकट। अयोध्या के राजा दशरथ, जो बहुत धर्मी थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका सिंहासन खाली था। मतलब एक तरफ पूरी दुनिया खतरे में थी और दूसरी तरफ एक महान वंश खत्म होने की कगार पर था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। इन गहरे संकटों के बीच से ही एक दिव्य समाधान का रास्ता निकला। एक ऐसा अनुष्ठान जिसने सिर्फ राजा दशरथ की ही नहीं बल्कि पूरे युग की किस्मत बदल दी। तो राजा दशरथ ने क्या किया? उन्होंने सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही खास वैदिक अनुष्ठान किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था। ये एक ऐसा यज्ञ था जिसका मकसद सीधे सीधे नियति से एक वरदान मांगना था, एक संतान का वरदान। और इस यज्ञ का नतीजा वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। यज्ञ की पवित्र आग से एक दिव्य प्रसाद निकला, खीर का एक पात्र। राजा दशरथ ने उसे अपनी तीनों रानियों में बांट दिया और उसके बाद उन्हें एक नहीं बल्कि 4 पुत्र मिले, राम, भरत और जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और ये सिर्फ राजकुमार नहीं थे, ये चारों भगवान विष्णु के ही अंश लेके जन्मे थे। तो अब राजकुमार बड़े हो रहे हैं और कहानी आ पहुंचती है राम के यौवन काल में। ये वो समय था जब उनकी दिव्य शक्तियों की पहली बार परीक्षा होनी थी और दुनिया को ये पता चलना था कि वो कौन है। जरा सोचिए, अभी राम किशोर ही हैं और दरबार में आते हैं ऋषि विश्वामित्र, और वो राजा से कुछ ऐसा मांगते हैं जो किसी भी पिता के लिए देना बहुत मुश्किल हो। वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए युवा राम को मांगते हैं, राक्षसों से लड़ने के लिए। ये राम की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। और यहीं पर राम ने पहली बार दिखाया कि वो साधारण नहीं है। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भयानक राक्षसी ताड़का का सामना किया और सिर्फ एक बाण से उसका अंत कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नायक के उदय का ऐलान था। और इनाम में उन्हें मिले दिव्य अस्त्र। अब आता है राम के युवा जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। एक ऐसी घटना जिसमें एक नहीं बल्कि 2 महान धनुष शामिल थे, और इन धनुषों ने हमेशा के लिए उनकी असली पहचान दुनिया के सामने रख दी। तो कहानी पहुंचती है मिथिला। वहां राजकुमारी सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी गई है। जो कोई भी भगवान शिव के विशाल धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे उस समय का कोई भी राजा महाराजा पूरा नहीं कर सका था। और फिर राम आते हैं, और वो जो करते हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो न सिर्फ उस भारी धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं, बल्कि उनके बल से वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये किसी भी इंसान की ताकत से कहीं ज्यादा था, और उन्होंने आसानी से सीता का हाथ जीत लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, शादी हो गई, सब अयोध्या लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उनका सामना होता है परशुराम से। परशुराम जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और जो खुद विष्णु के ही एक अवतार थे। ये एक बहुत ही तनाव भरा पल था, और परशुराम राम को सीधी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने शिव का धनुष तोड़ा है तो अब विष्णु के इस महान धनुष को चलाकर दिखाओ। असल में ये विष्णु के एक अवतार की अपने ही अगले अवतार से परीक्षा थी।
और यही वो पल था जिसने सब कुछ साफ कर दिया। देखिए, 2 धनुष थे और दोनों का मतलब अलग था। शिव का धनुष तोड़ना राम की बेमिसाल ताकत का सबूत था, लेकिन विष्णु का धनुष आसानी से उठा लेना ये इस बात का सबूत था कि राम सिर्फ एक शक्तिशाली राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के ही सर्वोच्च अवतार हैं। ये उनकी दिव्य पहचान की असली पुष्टि थी। तो बालकांड की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि जब किसी नायक का जन्म ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ हो, तो उसका जीवन क्या उसकी अपनी मर्जी से चलता है या फिर वो बस एक पहले से लिखे हुए रास्ते पर चल रहा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी रामायण में बार बार हमारे सामने आएगा।